अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये हमारे घर में ये मेरा पौधा है, नींबू का पौधा है। ये बहुत बड़ा हो गया था, यहाँ आ गया था पूरा। ये देखें, मैंने इसको काटा है, अभी काट के यहाँ पे रखा है। तो ये सारा जब गुजरते तो आँखों में लगता था ये हमारा बहुत ही खूबसूरत नींबू का पौधा था, हरा भरा था। तो लेकिन बस इसको नज़र लग गई, ये पहले ही नज़र लगी कि ये नीचे गिरा और उसके बाद इसने फल देना ही छोड़ दिया। तो मैंने इसको पहले नीचे गिरा था तो ऐसे सारे पूरे सहन में से फैल गए था, गुजरने की जगह भी नहीं होती थी। फिर मैंने इसको सारा आरी के ज़रिए मैंने इसको काटा था। कहाँ से काटा था ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सारे का सारा काट दिया था, सिर्फ इसका ये हिस्सा बाकी रह गया था। अब ये फिर से उगाया था दोबारा और इसकी बड़ी बड़ी शाखें हो गई हैं। फिर अब इतना बड़ा दरख्त तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर अब फल नहीं आता। फल क्यों नहीं आता? बस इसको ऐसी नज़र लग गई कि लोग जो भी आता था, हाय आपके घर में तो नींबू हुए पड़े हैं, हाय आपके घर में अमरूद भी हुए पड़े हैं। देखो हमारे घर में अमरूद भी हैं, ये देखो यहाँ से ये अमरूद है, इसके ऊपर अमरूद भी पड़ा है। ये देखिए इतना खूबसूरत अमरूद ये नज़र आ रहा है, ये इतना हरा भरा ये अमरूद है। ये देखें कितने खूबसूरत माशाल्लाह। ये इस दफ़ा इसने बहुत सा फल दिया, हमने खाया। बस ये एक आधा बचा हुआ है, ये देखो कुछ बचे हुए हैं। ये भी अमरूद है, ये फिर अभी हम तोड़ के इंशाल्लाह खाएंगे। अमरूद हरे भरे। तो ये देखिए परिंदे घोंसले बनाते हैं हमारे सारे यहाँ पे, इतने खूबसूरत है। वो आते हैं फाख्ता, जिसको गुगू कहते हैं, वो गुगू आते हैं, इसके ऊपर अपने घोंसले बनाते हैं, अंडे होते हैं, फिर उनके बच्चे निकलते हैं। ये देखिए घोंसला उन बेचारों का, ये पिछले दिनों बारिशें आई थी ना, तो वो घोंसला उनका गिर गया। तो यहाँ पर ये मेरे कुछ पौधे भी हैं, देखें इन पौधों की मैंने सफाई करनी है। तो ये सारी जगह गंदी हुई पड़ी है, मैं अभी इसकी सफाई करूँगा। ये मेरी डस्टबिन है, तो डस्टबिन में देखो कचरा पड़ा था, मेरे पैर में ये कांटा चुभ गया। हाँ, ये बच्चा आया हुआ है यहाँ पे, ये बच्चा बर्फ़ लेने के लिए आया हुआ है, हम इसको भी बर्फ़ देंगे। एक और बच्चा ये बर्फ़ लेने आया था, ये बर्फ़ लेके घर दे के ये फिर बर्तन वापस लेके आ गया। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अपना नाम बताओ, इसका नाम क्या है? अली तुम नाम क्या है? उमर है, ये उमर है यहाँ पे, उमर खड़ा है। तो ये हमारे पास अनार का पौधा भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये पकड़ना। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अनार है, अनार बेचारा खुश्क हुआ पड़ा है, इसको भी नज़र लगे। क्योंकि जहाँ पे मोहल्ले में जो भी आता है खास तौर पर तुम्हारे घर में तो पौधे लगे हुए हैं, जो भी आता है वो कहता है हाय तुम्हारे घर में अनार भी लगा हुआ है, हाय तुम्हारे घर में फूल लगे हुए हैं, हाय तुम्हारे घर में अमरूद भी लगे हुए हैं, हाय तुम्हारे घर में नींबू भी लगे हुए हैं, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं होता तुम्हारे। हमने कहा तो आप लगा ले, हम क्या करें। बस लोगों की नज़रें जो है अल्लाह नज़र बस से बचाए। मैंने यहाँ पे क्यारियाँ भी बनाई थी, ये देखें अच्छी अच्छी मैंने क्यारी बनाई थी यहाँ पे, लेकिन ये क्यारी जो है ख़राब हो गई, इसमें पौधे नहीं उगे थे, लेकिन फिर ख़राब हो गए। इसमें क्यारी मैंने आलू शालू लगाए थे और इधर भी मैंने क्यारी बनाई थी, वो मैंने ख़त्म कर दी। यहाँ पे जो ये आपको टूटा हुआ गमला एक नज़र आ रहा है, इसमें पहले हमारा अमरूद का बहुत बड़ा दरख्त था, यहाँ से वो जल गया। वही मैंने आपको जैसे बताया ना कि नज़र लग गई तो वो नज़र खा जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा ज़मीन के अंदर निकल आया, वो वाला जल गया और ये वाला निकल आया। फिर मैंने यहाँ भी क्यारियाँ बनाई, इन क्यारियों में मैंने फूल लगाए थे, लेकिन वो मौसमी फूल होते हैं, आपको जैसे पता है। किचन है, आ गए। तो ये किचन है मेरा, इसके अंदर मैं जो है खाना वगैरह बनाता हूँ। बस ये ऐसे ही है, किचन जैसे भी है। तो आप इसको लाइक करें। देखिए यहाँ पर भी मेरे पौधे पड़े हैं, ये भी हैं, एक ये गमला है, ये यहाँ पे पौधे हैं। तो भी ये परिंदे आए, वो अमरूद के चूजे लेके आए, तो वो इनको सारे के सारे वो खा गए मेरे पौधे, देखकर ख़राब करके। तो चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये फिर आ जाएंगे। अभी मैंने इसको काटा है तो ये सारे इधर बिखरे पड़े हैं। वो मैंने यहाँ पे महल्ले के बच्चों को बुलाया ना, क्योंकि गैस की शार्टेज होती है, तो किसी के घर में गैस नहीं होती, वो फिर लकड़ियाँ बेचारे जला के फिर इनको सुखा के जो वो इनसे गुजारा करते हैं। ठीक है, ये मेरा कमरा है, ये एक कमरा यहाँ पे देखिए कूलर चल रहा है, ये एक कूलर यहाँ चल रहा है। ये मेरा भाई जो है ये सोया पड़ा है, सो के जो है ना, ये रजता नहीं है, बहुत सोता है, ये बस सारा दिन सोता है, बहुत सोता है। और दूसरा ये कमरा है, देखें ये भी मेरा एक कमरा है। ठीक है, ये अच्छा सा कमरा है तरह सा। और पड़ी हैं दो आम की पेटियाँ पड़ी हैं, ये मेरी बहन ने तोहफ़ा दिया था, ठीक है, उनके बाग है ना। तो ये कुरान वाली फटियाँ भी हैं यहाँ पे, क्योंकि बच्चे मेरे पास से कुरान पढ़ते हैं। तो यहाँ पर फ्रिज है, ये मेरा फ्रिज खड़ा है। ठीक है, एक कूलर यहाँ पे बाहर भी है, ये भी कूलर है, क्योंकि धूप की वजह से हमने इसके ऊपर गद्दा डाल दिया, क्योंकि बार बार हम इसको उठा के अंदर बाहर नहीं कर सकते। तो ये कूलर है।
देखिए ये कूलर है ना, शाम को हम यहाँ पे ये चलाते हैं और दिन के वक्त हम वो जो कूलर है उस दिन के वक्त हम वो वाला कूलर चलाते हैं। ठीक है, तो आइए अभी हम इसकी सफाई करते हैं, इस इलाके की हम सफाई करेंगे। मेरी बिल्लियाँ थी, बेचारी बिल्ली मेरी एक बिल्ली मर गई है, वो ऊपर चढ़ रही थी, वहाँ पे अलमारी के ऊपर हमारा एक डब्बा था, तो वो वहाँ पर उसने ऊपर जाने के रात को सोने के लिए छलांग लगाई, तो ऊपर से गिरी, तो बेचारी जो है मर गई, क्योंकि उसके पेट में बच्चे भी थे, तो वो जैसे नीचे गिरी तो उससे तो शायद उसके अंदर बच्चे मर गए होंगे, तो इस वजह से वो बेचारी मर गई। तो मैं और बिल्लियाँ लाया था, फिर मेरे भाई ने उन बिल्लियों को निकाल दिया। जब बिल्लियाँ जाती हैं तो मोटे मोटे चूहे जाते हैं। ये सामने मशीन खड़ी है, इस मशीन के नीचे इतना मोटा चूहा अब घुसा हुआ है, बिल्लियाँ आएंगी तो चूहा जाएगा। तो अब ये देखिए, अब मैंने यहाँ की सफाई करनी है, ये वाले सारे गंदे हुए सफाई करके ना फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये वाला बच्चा बेचारा ये बर्फ़ लेने आया हुआ है, मैं इसको बर्फ़ दे दूं ताकि ये ऐसे खड़ा ना रहे, फिर घर में पानी शानी पियेंगे, इसके घर वाले बच्चे घर में पानी पियेंगे तो वो प्यासे ना बैठे रहें। मैं इसको बर्फ़ दे के फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तो बोतल भी खड़ी है, ये मैं इसको बर्फ़ दे रहा हूँ, क्योंकि बर्फ़ जमी होती है, इधर करना ज़रा करीब करके कैमरा, बर्फ़ जमी होती है तो ये डंडों से फिर इसको निकालना पड़ता है। ऐसे तो ये हाथ से खींचे तो निकलती नहीं है, फिर इसको डंडे मार मार के निकालना पड़ता है। ये देखिए, मैंने डंडे मार के कटोरे बर्फ़ में निकाला, तो बड़ो दूसरा भी निकाल लेते हैं, अपने कूलर में भी डाल देते हैं। ये छोटे वाला मैंने अपने कूलर में डाल के निकाला है, बड़े वाला इसको, क्योंकि हमने ये दरख्त काटा तो ये सारा रास्ता पहले साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारे घर का रास्ता मिल जाए। आ जाओ अभी, क्योंकि मैंने वो दरख्त काटा था तो हाथ मेरे ज़रा गंदे हो गए। अब बर्फ़ देने से पहले मैं हैंड वाश कर लूँ साबुन से, ताकि फिर बर्फ़ गंदी ना हो। हैंड वाश करके फिर मैं अभी इनको बर्फ़ देता हूँ, अपने कूलर में भी बर्फ़ डाल देता हूँ, ताकि क्योंकि हम काम करेंगे तो प्यास लगेगी, तो फिर हमें बार बार फ्रिज ना खोलना पड़े और बार बार है ना, क्योंकि कोई आ जाते पानी पीने के लिए तो फिर पानी होना चाहिए। बोतलें पड़ी होती हैं ठंडे पानी वाली, लेकिन अगर उनको इस्तेमाल करते रहें तो वो तो ख़त्म हो जाएंगी, तो इसलिए वो जो है अब ये देखिए मैंने बर्फ़ निकाली है, बर्फ़ निकाल के मैंने दे दी, क्योंकि वो डंडे मार मार के कटोरे निकालने पड़ते हैं। तो देखो मेरा कटोरा भी सारा चिब्बा हो गया इसके। ठीक है, देखिए चिब्बे हो जाते हैं, क्या करें फिर इस तरह से। फिर अब नए लेंगे, वो नए ले फिर उनका भी यही हाल हो जाता है, तो इसलिए अभी जो है ना इन्हीं से ही सिस्टम चला दें। अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ, ये कूलर कल बहुत गंदा हुआ था, मैंने इसको कल धोया था। अब इसमें मैंने बर्फ़ डाल दी है, तो थोड़ा सा पानी और पानी डाल देते हैं यहाँ से गर्म पानी। अभी एक बोतल मैंने यहाँ से गर्म वाली डाली और एक बोतल में फ्रिज से जो ठंडे पानी की बोतल है वो भी एक निकाल के डाल देते हैं, ताकि पानी जो है वो ज़्यादा देर ठंडा रहे। तो ये इसमें डाल देते हैं। फ्रिज में रख दूँ ताकि बर्फ़ जो है फिर जम जाए। तो अभी जो है फ्रिज भी देखे, फ्रिज में बर्फ़ बहुत ज़्यादा जमी हुई है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं इसकी सफाई करूँ। अभी सफाई कर दी है तो ये दूसरे बर्तन भी भर लेते हैं। और ये है ना फ्रिज के आगे मैंने ये कैन रखा, क्योंकि इसका दरवाज़ा जो है ये ढीला ढीला है, तो इसकी फिर एयर बाहर निकलती है, बिल्कुल नहीं होती, इसलिए चले आए भाई भी आ गए अली को बुलाने के लिए। वो कहते हैं कि इसका नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? अब्दुल हादी। ये भी है, ये इसकी छोटी छोटी बहन भी है। हाँ, तो बनाते हमारे इस कैमरे मैन को प्यास लग गई, तो ये पानी पीने लग गया है। तो इसको देख के मुझे भी प्यास लग गई, मैं भी पानी पी लूँ। थोड़ी देर आप वेट करें, इतने में आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठंडा पानी अल्लाह ताला की बहुत ही नेमत है। अब यहाँ पे देखिए ये सारा गंद हो गया है, तो अभी हमने इसको जो है सारा क्लियर करना है। ये बिल्लियाँ थी, बेचारी बिल्लियों को मैंने खाना शाना रखा था, बिल्लियाँ भाग गई हैं, फिर भाग जाती हैं, फिर मैं उनको पकड़ के ले आता हूँ, फिर वो भाग जाती हैं। बहरहाल इधर रख दें, बाद में इसको इस दोरी में मैंने चिड़ियों के लिए पानी रखा हुआ है। चिड़ियाँ आती हैं पानी पीती हैं, लेकिन दोरी से पता नहीं डरती हैं, क्या दोरी में नहीं पीती है, ऐसे नीचे नीचे से पीती हैं। इसको हम साइड पे रखते हैं, कभी तो पियेंगी आके। इस दरख्त पे बैठती हैं चिड़ियाँ।
तो इसको साफ कर लेते हैं, इधर कर सफाई। ये इसमें एलोवेरा है और ये पता नहीं कौन सा पौधा है, कैक्टस है क्या है, ये नियाज़ वो भी इसमें लगी हुई है। बहुत मज़ेदार खुशबू है नियाज़ वो की, और ये है भी बहुत फ़ायदेमंद आपके चेहरों के झुर्रियों के लिए। आप इसका लेप बनाकर अपने चेहरे पे स्किन पे लगा सकते हैं, तो आपके चेहरे स्मूथ और बहुत ही सिल्की रहेगी, ज़बरदस्त रहेगी अगर आप चेहरे पे इसका पेस्ट बना के लगाएँ। तो ये वाला ढेर सारा हो गया, इस कचरे को पहले उठा लेते हैं, उठा के और ये झाड़ू भी ख़त्म हो गया, छोटा सा रह गया, अब नया झाड़ू भी लेना है आज। ये भी गमला है, इसमें सदाबहार का पौधा है, देखें इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं, तो ये बहुत खूबसूरत पौधा है। ये देखें खूबसूरत चिड़िया आई हुई है घोंसले के ऊपर। और ये इसमें भी ये सदाबहार का पौधा लगा हुआ है, और ये मनी प्लांट भी है, इसको रबड़ प्लांट भी कहते हैं, मनी प्लांट भी कहते हैं। ये देखें, ये भी इसके पत्ते, जैसे मैंने पहले बताया ना कि वो मेरा भांजा आया था मुर्ग के चूजे लेके, तो वो सारे के सारे पत्ते खा गए। तो अभी फिर इसके ऊपर देखें, ये इधर से सूख गए हैं, तो इसके ऊपर यहाँ से लगी हुई नई शाखें इनके ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, चलो। टूट गया है। ये देखिए खूबसूरत चिड़िया घोंसले में आ गई है, नज़र आ रही है आपको। उसका घोंसला था ना टूटा हुआ, तो फिर उसको देखने आ गई है कि तो घूम भी नहीं हो रहा। वो देखो 2 चिड़िया आ गई हैं। ये चिड़िया यहाँ बैठी है, इसका घोंसला है, तो अपने घोंसले को देख रही है। जोड़ी है, ये फिद्दी हैं, देखो कितनी खूबसूरत है। यहाँ पे हमारे परिंदे आते हैं, घोंसले बनाते हैं, हमें बहुत पसंद आते हैं। काफ़ी दिनों से सफाई नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा गंदे हैं। देखिए मेरे कपड़े भी गंदे हो गए हैं, तो क्योंकि दरख्त था, दरख्त की वजह से इधर से घुसा नहीं जाता था। फाइनली मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैं गमले वापस अपनी जगह पे रखूँगा और इसके बाद इस जगह को क्लियर करेंगे। ये भी क्योंकि ये वज़न या उठता नहीं है, तो इसलिए इसको घसीट के इसमें एलोवेरा है, बहुत ज़्यादा इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप इसका पेस्ट बना के बालों पे लगाएं, जिन पे लगाएं, खूबसूरत बनाएं बालों को। ये भी कोई पौधा है, इस पौधे का नाम मुझे नहीं आता, पता नहीं क्या नाम है इसका। ये बेचारे जब उगे इसकी नई शाखें ये निकल रही हैं, नई पकड़े, तो ये भी खूबसूरत पौधा है, सारा सूख गया है। ये फूल की पत्तियाँ नीचे गिर गई हैं, बहुत ही अच्छी थी, इसको दोबारा यहाँ रख लेते हैं, खुशबू तो नहीं होती। ये भी मेरा छोटा सा गमला है, इसमें भी सदाबहार का पौधा लगा हुआ है, लेकिन ये बेचारा देखो सारा टूट गया, खुश्क हो गया है, तो फेंकते हैं, यहाँ लगाते हैं इसको।
मेरा एक एलोवेरा की एक शाख जो ये टूट गया एलोवेरा है, तो चलो कोई नहीं, ज़ाया नहीं है, मैं इसको बालों पे लगा लूँगा। अच्छा है, मुझे वैसे भी मैंने इसको काटना था और लगाना था, तो इसको वहाँ पे रख देना अभी के लिए। ये बच्चे आए हैं, अब इनको हम ये लकड़ी उठा के दे रहे हैं। आ जाओ जी। जी तो गाइस फाइनली मैंने सफाई वगैरह कर ली, यहाँ पे पौधे भी सेट कर लिए हैं और फर्श धोना था, धोने वाला है। फर्श बहुत ज़्यादा मैला है क्योंकि यहाँ पे निकासी का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो पानी निकालना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल मैंने फ़र्श नहीं धोया, बस ऐसे ही सिर्फ झाड़ू कर ली है। तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब फ़र्श धोऊँगा तो उसका व्लॉग आपको दिखाऊँगा। अभी मैं सब्ज़ी लेने के लिए जा रहा हूँ, तो आज देखता हूँ क्या लेके आता हूँ, फिर वो आपको दिखाता हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक गाइस, मैं सब्ज़ी ले आया हूँ। मैंने कहा चलो रोज़ गोश्त बनाते हैं, आज फिर हम आलू बैंगन बना लेते हैं। तो मैंने ये लिए बैंगन ले लिए मैंने, तो क्योंकि टमाटर भी ख़त्म थे, तो अभी मैंने थोड़े से टमाटर ले लिए, महंगे भी थे, अभी सस्ते नहीं हुए, चलो मैंने कहा थोड़े से ले लेते हैं, फिर बाद में मंडी से हम ज़्यादा टमाटर ले जाएंगे। चलिए, ये हमने सारी सब्ज़ी वगैरह काट के यहाँ पर हमने रेडी कर ली है। अब हम यहाँ पे चूल्हा जलाते हैं और सालन तैयार। सालन रेडी हो गया है। अब हमने इसको धनिया और मिर्ची इसके ऊपर हरी धनिया मिर्ची डाल दी हैं। आप थोड़ी देर के लिए हम इसको 5 मिनट के लिए इसको डाल कर रख देते हैं, उसके बाद हम सर्व करेंगे और मतलब खाएँगे इंशाल्लाह। बस क्योंकि गर्मी का मौसम है, कूलर वगैरह भी चल रहे होते हैं, यूपीएस का शोर भी होता है, तो ये आपको पता करना पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं है, बस कमेंट्स में अपनी राय के साथ ज़रूर कीजिएगा कि आपको आज की वीडियो और ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।